हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस में। आर्मी टेक्निकल का स्पेशल बैच ज्वाइन करने हेतु ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। 7987901796। बैच में आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जहां से परीक्षा में सीधे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये 50 प्रैक्टिस सेट एसके के अलावा आपको बैच में 74 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाया जाएगा, 50 क्वेश्चन वाला, जो कि टेक्निकल का होगा। और बैच में आपको सेपरेट स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके। तो देखते हैं, इसमें पहले गणित और रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है और इजी ट्रिक के साथ देखेंगे सभी सवाल। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला में रिक्त स्थान को भरें। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले डी ई एफ है, फिर डी ई एफ टू, मतलब एफ के साथ टू लगा दिया, फिर डी ई टू एफ टू, मतलब अब ई के साथ भी टू लगा दिया। पहले एफ के साथ लगाया था, अब ई के साथ। तो अगले में आ जाएगा डी टू, मतलब यहाँ पर डी के साथ टू लगाएगा, और ई टू और एफ टू, यहाँ पर जो ब्लैंक है तो ब्लैंक की जगह ये फिल हो जाएगा। मतलब पहले एफ के साथ टू लगाया, फिर ई के साथ टू लगा दिया, अब डी के साथ टू लगाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट होगा, डी टू ई टू एफ टू। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी सांकेतिक भाषा में क्लॉक को KCOLC लिखा जाता, तो स्टेप्स को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिएगा, पहले लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर क्लॉक को लिखा है KCOLC, मतलब इधर साइड से लिख दिया, विपरीत क्रम में पूरा। देखिए KCOLC ऐसे लिख दिया है। तो यहाँ पर इसी तरह स्टेप्स को भी लिखेंगे, मतलब इस साइड से लिख देंगे सभी लेटर। आपको विपरीत में लिख देना है, इधर तरफ से लिख देना है। तो SPETS, इसका उत्तर हो जाएगा SPETS। तो विपरीत क्रम में लिख देंगे, दाएं से बाएं की तरफ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजू एक बिंदु P से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर इसके बाद वह दाहिने मुड़ करके फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर पुनः दाहिने मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है? तो यहाँ पर देखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को देखिए, सबसे पहले ऊपर उत्तर लिख लेंगे, नीचे दक्षिण लिख लेंगे, दाहिनी ओर पूर्व लिख लेंगे और बाईं ओर पश्चिम लिख लेंगे। अब मान लेते हैं कि बीच में पॉइंट था। अब यहाँ पर देखिए P बिंदु इसको मान लेंगे, मतलब ये बिंदु प्रारंभ का बिंदु है। अब 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, तो ये 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, मतलब ऊपर की ओर होगा, यहाँ 10 लिख लेंगे। इसके बाद देखिए दाहिने मुड़ता है, तो दाहिने मुड़ेगा मतलब पूर्व दिशा की ओर, और 3 किलोमीटर भी चलता है साथ में, तो ये पूर्व की ओर मोड़ के यहाँ पर 3 किलोमीटर, ये 3 लिख देंगे। अब कह रहा है पुनः दाहिनी ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो दाहिने मुड़ेगा तो ये नीचे दक्षिण की तरफ आएगा और 6 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ लिख देंगे 6। अब देखिएगा यहाँ पर, अब कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु तो ये यहाँ पर कहलाएगा, और यहाँ से ये अंतिम बिंदु की दूरी निकालना है, ये वाली दूरी, सीधी दूरी निकालते हैं, फर्स्ट और लास्ट बिंदु को मिला देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, जब इतना, यदि ये वाली भुजा देखें तो ये कहलाएगी यहाँ पर 3, ये 3 कहलाएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी, यहाँ पर 3 लिख देंगे, ये भुजा 3 कहलाएगी। और यहाँ पर देखिए ये पूरी 10 है, यहाँ पर ये 10 है, सॉरी यहाँ पर कलर चेंज कर लेंगे। तो ये यदि 10 है ये पूरी, और यहाँ पर इतनी 6 है, तो ये शेष बचेगी 4, मतलब इसको 4 लिखेंगे। ये वाली 3 हो जाएगी, तो ये 3 है और ये 4 है। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो ये वाली भुजा 5 हो जाएगी, ट्रिपलेट लगेगा, ट्रिपलेट से ये भुजा 5 आ जाएगी। तो इस तरह से आपको फाइंड करना है, यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो 5 किलोमीटर होगी इसकी दूरी, प्रारंभिक स्थान से अंतिम बिंदु की दूरी 5 किलोमीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए सीरीज टेस्ट है, दिए गए विकल्पों में से कह रहा है कि निम्न को पूरा करें। तो यहाँ पर देखिए ये सीरीज, पहले ACFH, फिर यहाँ पर ब्लैंक है, फिर M है। तो यहाँ पर देखिए A से C प्राप्त किया, मतलब 2 जोड़ दिया, एक मतलब A में 2 जोड़ा तो C आ गया। फिर C से F में पहुँचना है तो 3 जोड़ेगा, CDEF। फिर F से H में आने के लिए 2 जोड़ेगा, तो मतलब +2 +3 +2, अब पुनः +3 कर देंगे, तो ये 8, 3 जोड़ेंगे तो 11, मतलब K होगा क्रमांक। H में जब 3 जोड़ देंगे तो K प्राप्त हो जाएगा। इस तरह इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। श्रृंखला में एक गलत संख्या है, गलत संख्या को चूज करें। तो यहाँ पर देखिए श्रृंखला लिखी हुई है, अब इसमें एक संख्या गलत है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे अभी 5 से 10 हुआ तो मतलब 2 का गुणा किया, 5 दूनी 10,
फिर इसमें 10 से 40 हुआ तो 4 का गुणा किया, 10 चौको 40। फिर 40 से 80 हुआ तो पुनः 2 का गुणा किया। फिर इसमें 4 का गुणा किया, 80 चौको 320। तो फिर से 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 320 में 2 का गुणा करेंगे 640 होगा, जो कि यहाँ पर गलत लिखा है, मतलब 550 है, तो गलत पद हो जाएगा 550। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक वस्तु को 329 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 6% की हानि हुई। 329 में बेचा, 6% की हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य तो हमेशा 100% होता है। अब देखिए 6% की यदि हानि हुई है तो जब 100 में 6 घटाएंगे तो 94% वैल्यू बचेगी, या 94% की वैल्यू दिया है यहाँ पर 329 रुपये, ये 94% की। यहीं से 1% की वैल्यू जब निकालेंगे तो 329 बटे हो जाएगा 94। अब निकालना है 100%, क्योंकि क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। 100% होता है क्रय मूल्य हमेशा। तो यहाँ पर देखिए 100% की जब निकालेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे, मतलब 329 बटे 94 और गुणे हो जाएगा 100। तो इस तरह से प्राप्त हो जाएगा क्रय मूल्य 100%। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 47 दूनी 94 होता है। अब 2 से कैंसिल आउट इसको करेंगे तो 50 दूनी 100। अब 47 से डायरेक्ट काट कैंसिल आउट करेंगे, 47 एक कम 47, 47 सत्ते 329, 7 बार जाएगा। अब 7 का और 50 का गुणा कर देंगे तो यही 100% की वैल्यू आएगी। 7 पना 35 और एक जीरो लिखेंगे, 350 रुपये क्रय मूल्य होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिया है 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई और परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लंबाई तो फाइंड नहीं करना होगा क्योंकि लंबाई 25 है, परिमाप निकालना होगा। तो पहले आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये पहले फार्मूला लिखेंगे, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ 2 इंटू लंबाई दिया है देखिए 25 और चौड़ाई 15 है। तो यहाँ 25 प्लस 15 वैल्यू पुट करेंगे तो 25 15 जोड़ेंगे तो 40 होगा। तो मतलब जब 2 गुणे 40 करेंगे तो यहीं पर वैल्यू हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर 40 है, तो 40 दूनी 80, 80 सेंटीमीटर परिमाप आ जाएगा। अब अनुपात निकालना है, परिमाप लंबाई और परिमाप का अनुपात, अनुपात फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए लंबाई दिया है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 25 ले लेंगे लंबाई, फिर अनुपात है, और यहाँ परिमाप आ गया है 80 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 80। अब 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 पचम 25 और 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 16 पंचे 80। तो यह अनुपात आ जाएगा 5:16। इस तरह फाइंड करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक आदमी को एक वस्तु को 336 रुपये में बेचने पर 36 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे जो कि सीपी कहलाता है। तो क्रय मूल्य वस्तु का निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी क्रय मूल्य है, तो यहाँ पर 336 में बेचता तो 36 का लाभ हुआ, तो 336 में 36 माइनस कर देंगे, ये जो लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 300 रुपये, मतलब क्रय मूल्य था 300 रुपये। अब इसमें देखिए जो कि 100% के बराबर होगा, मतलब 100%, ये क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, जो कि 300 हो गया। तो यहाँ से 1% की जब निकालेंगे तो 3 हो जाएगी वैल्यू, 1% बराबर वैल्यू 3 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 15% का लाभ प्राप्त करके बेचना है। तो जब 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115% की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो 115 गुणे कर देंगे, क्योंकि 1% की यहाँ 3 है, तो 115 गुणे 3 करेंगे तो 115% की वैल्यू आ जाएगी। तो 115 गुणे 3 करने पर 345 प्राप्त होगा। तो यही विक्रय मूल्य हो जाएगा 15% लाभ पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, कितने समय में, यहाँ पर समय पूछ रहा है, 4000 रुपये मूलधन का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर देखिए समय का फार्मूला पहले लिख लेंगे। समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100, यहाँ पर ब्याज इंटू 100 पहले ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे मूलधन गुणे यहाँ पर समय, सॉरी मूलधन गुणे दर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो ब्याज यहाँ पर दिया है देखिए साधारण ब्याज 1200 रुपये, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1200 रुपये हो जाएगा ब्याज, 1200 गुणे 100 और बटे मूलधन की वैल्यू यहाँ पर 4000 रुपये है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4000 और गुणे दर दिया है यहाँ पर रेट 12%, तो यहाँ 12 हो जाएगा। अब 0 0 पहले कैंसिल आउट करेंगे, 2 0 से 2 0, 1 0 से अभी 1 0 और कैंसिल आउट होगा, 12 से 12 एक कम 12, यहाँ भी 12 एक कम 12। अब 10/4 है, तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 5 का हाफ हुआ
5/2, मतलब इसको लिखेंगे 5 का हाफ 2.5, तो 2.5 वर्ष होगा समय। इस तरह फाइंड करना है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 साल के लिए, जिसमें पहले साल के लिए 8%, दूसरे साल के लिए 10% और तीसरे साल के लिए 12% की दर से 6,000 रुपये पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, मतलब यहाँ पर मिश्र धन, और मिश्र धन निकालना है 6,000 रुपये, यहाँ पर मूलधन है तो 6,000 गुणे, अब पहले साल के लिए कह रहा 8% दर, तो 100 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108/100। और दूसरे साल के लिए यहाँ पर देखिए दर दिया हुआ है, तो दूसरे साल के लिए 10% दर है, तो यहाँ पर 100 में 10 जोड़ेंगे 110/100। और तीसरे साल के लिए यहीं पर 12% की दर है, तो 112 हो जाएगा, जब 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112/100। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो अमाउंट आ जाएगी, तो यहाँ पर 3 जीरो पहले कैंसिल आउट कर देंगे, अंश और हर से 3 जीरो, एक जीरो से एक जीरो और कट जाएगा। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 6, 108, 11, 112, तो जब इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ आप लोग गुणा कर लीजिएगा, 79, 83, 36, यहाँ गुणा करने पर आएगा 79, 83, 36, और बटे में अभी यहाँ पर देखिए 100 लिखा हुआ है, तो बटे 100, तो जब 2 जीरो हटाएंगे तो 0.2 के बाद यहाँ लगेगा, मतलब वैल्यू आ जाएगी 79, 83.36। अब यहाँ पर सी आई डायरेक्ट निकालेंगे, सी आई का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ए माइनस बी। तो अमाउंट फाइंड हो गया 79,83.36, तो यहाँ लिखेंगे 79,83.36, और माइनस प्रिंसिपल यहाँ पर 6,000 रुपये है, तो 6,000 माइनस कर देंगे, तो यहीं पर आ जाएगी इसकी वैल्यू 79,83.36, सॉरी 1983.36। ये इतना इसका फाइंड होगा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8961 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ा जाए कि 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ध्यान रखेंगे, पहले 8961 में ही 84 से भाग करेंगे, ये प्रोसेस है। 84 एकम 84, जब भाग करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी, घटाएंगे 5, और ये 6 आ जाएगा यहाँ पर, तो 56 हुआ, भाग नहीं जाएगा इसमें, 56 में तो भाग नहीं जाएगा, तो 0 लिखेंगे, पुनः यहाँ 56 लिखेंगे और ये 1 आ जाएगा, तो 561 हुआ। अब ये जाएगा भाग 6 बार, तो 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 अठे 48, 48 2 50, 504। अब यहाँ घटाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा 57, यहाँ आप घटा लेंगे 57 शेष बचा। अब वो जो जोड़ने वाली संख्या थी, तो जोड़ने वाली संख्या देखिए कैसे निकालते हैं। तो जोड़ने वाली संख्या निकालने के लिए ये जो भाजक है 84, उसमें शेष को माइनस कर लेंगे पहले, मतलब 84 माइनस 57, तो अभी संख्या आ जाएगी यहाँ पर 14 में जब 7 घटाएंगे 7, और 7 में 5 घटाएंगे 2, 27। जोड़ने वाली संख्या इस तरह फाइंड करते हैं, तो ये 27 होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, एक शंकु जिसका आधार का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है और आयतन 500 घन मीटर है, तो उसकी शंकु की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पर देखिएगा, शंकु का आधार, तो पहले एक शंकु बना लेते हैं, और शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। देखिए यहाँ पर शंकु का आधार वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 30 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और ये बराबर दिया है 30, एक वैल्यू यहाँ दिया है, और शंकु का आयतन दिया है 500, तो आयतन होता है शंकु का 1/3 πr²h, तो ये बराबर दिया है वैल्यू 500। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करेंगे πr² की 30, यहाँ पर पुट कर देंगे इसकी जगह, तो देखिए 1/3 और गुणे हो जाएगा यहाँ पर πr² की वैल्यू 30, आई इंटू ए एच फाइंड करना है, बराबर हो जाएगा 500। अब देखिए यहाँ से 0 0 पहले कैंसिल आउट करेंगे, दोनों तरफ एक 0, और 3 से 3 कैंसिल आउट, तो एच बराबर हो जाएगा 50 मीटर, मतलब ऊंचाई हो जाएगी 50 मीटर। इस तरह फाइंड करना है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 पिछले सेट में आपको मिल जाएगा और अपलोड है ऑल वीडियो। तो यहाँ पर देखिएगा, एक आदमी एक नौका को 13 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में और 26 किलोमीटर धारा की दिशा में चलाता है, तो वो 1 घंटे लगता है दोनों समय मतलब समान है दोनों स्थितियों में। धारा की गति क्या होगी। तो सबसे पहले तो बोट स्पीड यहाँ पर लिख लेंगे, और मतलब नाव की चाल, और ये धारा की चाल फ्लो स्पीड, पहले 4 वेरिएबल लिख लेते हैं। धारा की दिशा में चाल मतलब स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम हो गया, और धारा के विपरीत दिशा में मतलब स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, ये इस तरह से लिख लेना है। अब यहाँ पर देखिए फ्लो स्पीड पूछ रहा है कि क्या होगी, मतलब धारा की चाल यहाँ पर पूछ रहा है, धारा की गति। तो जब धारा की गति निकालना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा धारा की गति फाइंड करना है, तो सबसे पहले इन दोनों का मान पता होना चाहिए, मतलब धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल।
तो यहाँ पर देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक आदमी एक नौका को 13 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में चलाता है, तो टाइम 1 घंटे का लगता है। तो यहाँ पर देखिए चाल जब निकालेंगे तो ये दूरी 13 किलोमीटर है, समय 1 घंटे, तो दूरी बटे चाल, सॉरी चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 13 किलोमीटर, समय 1 घंटे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी चाल धारा के विपरीत दिशा में। और धारा की दिशा में 26 किलोमीटर जाता है, धारा की दिशा में चलाता है, वो भी 1 घंटे इसमें भी लगता है। तो 26/1 लिखेंगे, मतलब दूरी बटे समय, तो ये हो जाएगी चाल धारा की दिशा में। तो 26 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जब दोनों वैल्यू आ जाएंगी धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, ये दोनों वैल्यू फाइंड हो गई, तो इन दोनों को घटा के या 2 से भाग कर देंगे तो धारा की चाल आ जाएगी। और यदि नाव की चाल पूछता तो दोनों को जोड़ लेते, इन्हीं दोनों वैल्यू को जोड़ लेते और 2 से भाग करते। लेकिन यहाँ पर घटाना है, 26 माइनस 13 दोनों घटा के, मतलब ये दोनों वैल्यू को घटा करके और 2 से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 26 13 घटाएंगे तो 13 और भाग करेंगे 2 से, तो यहाँ पर 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी धारा की चाल। इस तरह फाइंड करना है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4:7 था। फिर देखिए, और आज से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1। पहले 4:1 था और 2:1 हो गया, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो 7 वर्ष पहले अनुपात लिख लेंगे, 7 वर्ष पहले। अब 7 वर्ष पहले अनुपात दिया है 4:1, तो यहाँ लिखेंगे 4:1। अब यहाँ पर दोनों की, और 7 वर्ष बाद, अब देखिए 7 वर्ष बाद अनुपात चेंज हो गया, बदल गया, मतलब 2:1 है, तो यहाँ लिखेंगे 2:1। अब देखिए जब पहले और बाद दिया हो, 2 कंडीशन हो, दोनों को जोड़ लेंगे तो 7 7 14, यहाँ अंतर आ जाएगा दोनों में 14 का। अब यहाँ पर देखिए तिरिया गुणा करेंगे और 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 बराबर यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए 4 एकम 4, तो यहाँ पर देखिए जब इसका आपस में गुणा करेंगे, देखिएगा 4 एकम 4 और 2 एकम 2, तो 4 माइनस 2, घटाना भी है तिरिया गुणा करके। यहाँ पर 14 दूनी 28 और 14 एकम 14, मतलब 28 माइनस 14। अब यहाँ पर जब 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 28 में 14 घटाएंगे तो 14 बचेगा। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, मतलब 1 बराबर आ गया 7। और जब 1 बराबर 7 आ गया तो 7 वर्ष पहले पहले दोनों की निकाल लेंगे। यहाँ पर 4 बराबर हो जाएगा 4 सत्ते 28, जब गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28 और 1 बराबर 7 प्राप्त हो गया है, यहाँ पर देखिए प्राप्त हुआ था। तो एक बार ये 7 वर्ष पहले दोनों की आयु आ जाएगी, 28 वर्ष और 7 वर्ष। लेकिन जब वर्तमान निकालना होगा तो पिता की वर्तमान जब निकालेंगे तो 7 जोड़ देंगे, मतलब 28 में 7 वर्ष पहले 28, अब वर्तमान निकालना है तो 7 जुड़ेगा, 28 7 35। और इसी तरह पुत्र की निकाल लेंगे वर्तमान, तो पुत्र की वर्तमान निकालना तो 7 वर्ष पहले तो 7 वर्ष का था पुत्र, और वर्तमान निकालना तो 7 जुड़ जाएगा, 7 7 14 वर्ष हो जाएगा। अब इन दोनों का अनुपात निकाल देना है, तो अनुपात जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिएगा अनुपात के लिए यहाँ पर 35:14 लिखेंगे। अब कैंसिल आउट करेंगे तो 5 सत्ते 35 और सॉरी 7 से, यहाँ पर 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 पना 35 और 7 दूनी 14, तो 5:2 प्राप्त हो जाएगा। यहीं पर वैल्यू हो जाएगी 5:2। इस तरह से फाइंड करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है, और यदि उनकी माँ की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत में 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती, तो माँ की आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो कुल आयु निकालेंगे 4 भाइयों की, तो 4 गुणे 12 करेंगे तो 12 चौक 48 वर्ष हो जाएगी। अब यहाँ माँ की आयु शामिल कर लेंगे तो 4 से 5 हो जाएगी संख्या, और औसत में 5 की वृद्धि हो जाती, तो 12 5 17 हो जाएगी यहाँ संख्या। अब 5 सदस्यों की कुल आयु निकालेंगे तो 17 85, यहाँ गुणा करेंगे। अब देखिए माँ की आयु निकालना है तो 4 सदस्यों की कुल आयु में 5 सदस्यों की आयु को माइनस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ बड़े में छोटे को घटाएंगे, मतलब ये 85 में 48 को माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिएगा 15 में जब 8 घटाएंगे तो यहाँ 7, और यहाँ 7 में 4 घटाएंगे 3, तो 37 वर्ष होगी माँ की आयु। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जिससे 366, 513 और 324 को विभाजित करने पर समान शेष बचे। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी संख्या 513 में इन दोनों को पहले माइनस करेंगे, ये स्टेप है। तो जब 513 में 336 पहले घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 147, और इसी तरह 513 में दूसरी संख्या है 324, 324 माइनस करेंगे तो यहाँ वैल्यू 189 आ जाएगी।
अब ये जो दो छोटी संख्याएं बची तो इनको माइनस कर लेंगे, 336 324, तो 336 माइनस 324 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 42। अब इनका आपस में एचसीएफ निकालेंगे, वही बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी एचसीएफ के बराबर। तो एचसीएफ के लिए छोटी संख्या गुणनखंड कर लेते हैं 42 के, तो 2 तिहाई 6 सते 42, 2 तिहाई 6 सते 42। अब 2 को चेक करेंगे क्या 2 से सभी कट रहे हैं, तो 2 से नहीं कटेंगे क्योंकि 42 कटेगा, 189 ये नहीं कटेगा दोनों। तो यहाँ पर देखिएगा आप 3 से चेक करेंगे तो 3 से सभी कट रहे हैं और 7 से भी सभी कट रहे हैं, तो इसलिए 3 इनका आपस में गुणा कर देंगे तो 3 सते 21 हो जाएगा सीएफ, वही बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी उसे 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ देखिए अलग अलग दिया था, ए प्लस बी ये दोनों मिल करके काम करते हैं 12 दिन में, फिर इसी में बी प्लस सी का दिया हुआ है 15 दिन में, और यदि सी प्लस ए देखें, सी और ए मिल करके तो इसी काम को 20 दिन में करते हैं। अब तीनों का कुल एलसीएम निकालेंगे, 15 12 और 20 का, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 60 जो कि टोटल वर्क होगा, तो एलसीएम टोटल वर्क 60 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब जब 60 में 12 से पहले भाग करेंगे, यहाँ पर 60 में 12 से जब भाग करेंगे तो 12 पंचे 60, मतलब ए और बी की स्पीड आ जाएगी 5। इसी तरह 15 से भाग करेंगे तो 60 में इसमें भाग करना है तो 15 चौको 60, मतलब बी और सी की स्पीड आ जाएगी 4। इसी तरह जब 20 से भाग करेंगे 60 में तो 3 आएगा, तो सी और ए की स्पीड आ जाएगी 3। अब यहाँ पर देखिए इनको आपस में जोड़ लेंगे तो 5 4 9 3 12, यहाँ तो 12 आ गया, और इनको भी आपस में जोड़ेंगे तीनों को, तो यहाँ डबल डबल है, देखिए ए 2 बार है, बी भी यहाँ पर 2 है और सी भी 2 बार है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए तीनों की कुल स्पीड कितनी आएगी, तो 2 1 कम 2 कैंसिल आउट करेंगे, 2 छक्का 12, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड हो जाएगी 6। अब जब स्पीड 6 आ गई तो टोटल वर्क निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए यहाँ टोटल वर्क में स्पीड से भाग कर देंगे, तो टोटल वर्क 60 है, स्पीड आ गई 6, तो 6 1 कम 6 6 दहम 60, तो मतलब टाइम 10 दिन का लगेगा। इस तरह फाइंड करना है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होने से परिवार के खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी पड़ेगी कि परिवार का खर्च अपरिवर्तित रहे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे मूल मान पहले 100 मान लेते हैं कि 100 था, और जब 25 की वृद्धि हो जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा 125। तो अब देखिएगा यहाँ प्रतिशत कमी यानी कटौती या कमी निकालना है, प्रतिशत कमी, तो ये 25 की जो वृद्धि हुई तो ये ऊपर लिखेंगे, और ये जो बढ़ करके मान हो गया 125 नीचे इंटू 100। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 25 से कम 25, 25 पंचे 125, फिर 5 से 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यानी 20 पंचे 100, तो यानी 20% की कमी करना होगा, यही इसका सोल्यूशन है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, और आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको बुक से ही कंप्लीट कर लेना है, और स्पेशल बैच में आपको 74 प्रैक्टिस सेट और उपलब्ध करवाए जाएंगे 50 क्वेश्चंस के। तो 50 क्वेश्चंस वाले यदि 74 क्वेश्चंस पेपर प्राप्त करने के लिए ये 7987901796 ये व्हाट्सअप लिंक है, तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग भी ले सकते हैं, और साथ साथ आपको 74 प्रैक्टिस सेट भी प्राप्त हो जाएंगे उसी बैच में, जो कि 50 क्वेश्चंस होंगे प्रत्येक सेट में। तो ये टेक्निकल का स्पेशल आपको उपलब्ध हो जाएगा, और जिन छात्रों का एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है तो उनके लिए यह बैच स्पेशल है, जिससे आपको सभी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह आपको इस सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप प्लेलिस्ट से फाइंड कर पाएंगे।